चैलेंज ही वहीं से शुरू होता है, जो चीज़ आप अनकंफर्टेबल होने के बावजूद आप कंफर्टेबली उसको कर रहे होते हो। एक्टिंग करियर में जब आप किसी बैकग्राउंड से नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको डिपेंडेबल रहना पड़ता है। 6 महीने तक तो मेरे फादर और फैमिली को मालूम ही नहीं था कि मैं एक्टिंग भी करने जाता हूँ। मैं झूठ बोल के घर पे कि मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं चला जाता था। अगर आप काम करना जानते हैं, आप काम कर सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी मौके पर, आपको एक्टिंग कभी भूखा नहीं रखेगी। हर वॉरियर की एक वही होती है कि जब तक ज़िंदा है तब तक लड़ते रहो, और उस लड़ने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहला सबक ही आर्ट में ये सिखाया गया था, थिएटर और एक्टिंग में, कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और ये बहुत ही बोरिंग सी चीज़ है, ग्लैमर और फेम दूर से बहुत, जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, वो वैसा ही होता है। India.com के लिए मैं हूँ फरहा फातिमा और हमारे साथ हैं एक्टर सैफ अंसारी। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। कौन सा वो साल था जब आपने एक्टिंग सीखने के लिए इस फील्ड में कदम रखा, फिर कैसे शुरुआत हुई चीज़ों की, आप शुरुआत से हमें बताइए। मेरी एक्टिंग की शुरुआत मैंने करी 2011 से, और ये कॉलेज से ही शुरू हुआ। हालांकि जैसे सभी एक एक्टर का ड्रीम शुरू होता है उस फिल्म से या सिनेमा से, क्योंकि हमारे घर में उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था जिसकी वजह से लोगों को लगे कि नहीं, थिएटर भी एक आर्ट फॉर्म है। वो तो मुझे काफ़ी वक्त के बाद पता चला जब मैं थिएटर में एक्चुअली आया कि एक एनएसडी है या थिएटर है, इस तरीके से स्टेज पर परफॉर्मेंसेस होती हैं। 2011 में जब आपने शुरुआत की तब आप क्या करते थे? 2011 में मैं स्टूडेंट था, और उस वक्त मैंने डिसाइड किया होता है कि जितनी मेरे अंदर ये शरारतें हैं एक्टिंग करने की, इसको शांत रखना चाहिए मुझे, और मुझे अपने जॉब और एक कॉलेज पे फोकस करके एक अच्छी सी ज़िंदगी बितानी चाहिए। बट चैलेंज ही वहीं से शुरू होता है, जो चीज़ आप अनकंफर्टेबल होने के बावजूद आप कंफर्टेबली उसको कर रहे होते हो, तो वो मेरे लिए चैलेंज था। तो स्कूल में, मतलब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो आप जब आए तो आपने सबसे पहले क्या किया? कहाँ एडमिशन लिया? एक्टिंग सीखने के लिए ढूंढा कैसे, मतलब क्या किया क्या? एडमिशन लेने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ मशक्क़त करी नहीं, बहुत अल्लाह का करम था कि एक्टिंग जब मैंने करनी शुरू करी तो मैं सबसे पहले स्कूल में ही शुरू करा। एंड देन जब मैं कॉलेज में आया तब 2011 में मैंने थिएटर वहीं के ग्रुप कौन सा कॉलेज था? सत्यवती कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उस दौरान। बट थिएटर भी मेरी शुरुआत भी सत्यवती और डी यू कॉलेज से ही हुई, और आर्ट फैकल्टी में मैं जाता था थिएटर करने वहाँ पर, और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलता था। वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि एक श्रीराम सेंटर परफॉर्मेंस आर्ट एक जगह है मंडी हाउस में, वहाँ जाइए। और मंडी हाउस मैंने तब पहली दफ़ा सुना था, नहीं तो मंडी हाउस पर सिर्फ हम मजाक बनाते थे। लेकिन मौका मिला, और फिर वहाँ पे जब मैं आया तो श्रीराम सेंटर पर जब मैं आया तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा फॉर्म भरा मंडी हाउस में एक्टिंग सीखने के लिए, क्योंकि किसी सीनियर एक्टर ने ही मुझे बताया था कि अगर वाकई में इस फॉर्म को तुम फॉलो करना चाहते हो, इस पैशन को करना चाहते हो, तो पहले सीख लो। तो वो सीखने की शुरुआत श्रीराम सेंटर से मंडी हाउस से हुई थी। तो 2012 2012 11 से 12 आ गया। हाँ, 11 से 12 सिर्फ फॉर्म भरने तक के में एक साल का टाइम लग गया जी। तो फिर आपने 12 से 14 तक एडमिशन लिया जी। उसके बाद फिर कैसे, और आज 2024, मतलब ये ऑलमोस्ट 12 साल का आपका सफ़र हो गया। बिल्कुल बहुत, तो उस बारे में आप बताइए। बहुत ही दिलचस्प सफ़र रहा। 2011 से 12 एक चीज़ मैंने सीखी कि अपने आप को खोलना है एज एन एक्टर। नुक्कड़ मैंने बहुत करे, स्ट्रीट प्लेस बहुत करे। 2012 और 14 से मेरी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई जिसमें डिफरेंट एक्टर्स और डिफरेंट डायरेक्टर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थिएटर में और एक्टिंग में ज़रूरी होते हैं वो हमें पता चले। और उसी दौरान 2012 के बाद मैंने श्रीराम सेंटर की रेपेट्री को भी ज्वाइन किया एज एन एक्टर। और रेपेट्री क्या होती है? रेपेट्री जो आपको एज अ पेड एक्टर हायर करती है, जैसे कि आप जॉब करने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बतौर एक्टर आपकी पहली नौकरी लगी। बिल्कुल, हाँ सही कहा कि बतौर एक्टर मेरी पहली नौकरी श्रीराम सेंटर रेपेट्री रंगमंडल में ही थी। तो सैफ कितने हज़ार रुपये महीना आप कमाते थे पहली नौकरी में? ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है, बट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो शुरुआती सैलरी थी वो 15,000 रुपये मंथली थी। और कितने घंटे की ड्यूटी आपकी होती थी उसमें? रेगुलर 10 से 5। बट वही है कि आप 15,000 रुपये में इसलिए भी मान जा रहे हैं क्योंकि वो आपका पैशन है, जहाँ आप फ्रीली अपने काम को कर सकते हैं। और उस चीज़ के लिए जो मुझे पसंद है, कोई पैसे दे रहा है तो उस वक्त कोई नंबर नहीं। बिल्कुल।
तो उस वक्त डिजिट कोई नहीं देखता है। तो फिर आप 2014 में जब पास आउट हुए उसके बाद में आप नौकरी करने लगे बतौर थिएटर एक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त मैंने फिर कई सारी जगहों पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उन 2-3 सालों में, तो मैं कई कॉलेजेस में भी गया जहाँ मैंने 5 दिन की वर्कशॉप, 10 दिन की वर्कशॉप, कुछ स्कूल्स में भी गया, वहाँ पे भी मैंने लोगों को थिएटर और एक्टिंग के बारे में बताया, और जिससे एक साइड इनकम भी हो जाती थी। तो ये दोनों चीज़ें मेरी साथ के साथ चलती तो थी। फिर थिएटर में तो आपने एक्टिंग सीखी, अपने आप को निखारा, लेकिन फिर कैमरा की तरफ कैसे आप गए? कैमरे का भी इत्तेफाक यही है कि जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैमरा का, बहुत ही बुरा था, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यार इतना ख़राब एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी फिल्में देख कर ही आया था और मैं भी चाहता हूँ कि पर्दे पे दिखे और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था वो बड़ा मुझे ख़राब रहा कि मैं वहाँ लाइनें बड़ी भूलने लगा, मैं नर्वस हो जाता था, और एक एक्टर को नर्वस कभी नहीं होना चाहिए। आप गलत कर दो लेकिन कॉन्फिडेंटली गलत करो। तो उस वक्त वो ट्रेनिंग में मेरे प्रोसेस में नहीं था, जिसमें मुझे उस डर से बाहर नहीं निकल पाया। तो वो इस वजह से वो 10 दिन मेरा शूट का बड़ा बेकार रहा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर। बट एक चीज़ मैंने अपने आप को समझी कि मुझे कंसंट्रेशन लेवल अपना बेहतर करना चाहिए, अपना मुझे कॉन्फिडेंस बेहतर करना चाहिए, ताकि मैं इस तरह के सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म कर पाऊँ। जब भी हम एक्टर्स को फिल्म, सिनेमा इन सबको देखते हैं तो बहुत पैसा, लाइमलाइट, ये सब दूर से देखने पे ऐसा लगता है। पर अभी आपको जैसे 12 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो मतलब अगर किसी को एक्टिंग में जाना है तो वो चीज़ तो आपको आकर्षित करती है अपनी ओर, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी जो है धरातल पे कितना संघर्ष है इन चीज़ों को पाने में? क्या आपको अभी तक, अगर हम क्योंकि इंडिया में है, बॉलीवुड ही यहाँ का बड़ा हमारा सिनेमा माना जाता है, हिंदी सिनेमा, तो बॉलीवुड की किसी फिल्म में या कहीं आपको कुछ काम मिला आज तक? हाँ ज़रूर, मैंने कई सारी वेब सीरीज़ में काम किया, और एक जैसे कि एक सेंटिमेंटल्स फिल्म वेब सीरीज़ थी, उसमें मैंने काम किया। 4 थीव्स थी, उसमें मैंने काम किया। तो ये वेब सीरीज़ कहाँ पे पब्लिश हुई? ये कुछ यूट्यूब पे हैं, कुछ वॉचो ऐप पर हैं, जहाँ पर मैंने इन सब इट्स माई प्लेजर करके एक वेब सीरीज़ थी उसमें करा। और सबसे जो खूबसूरत मौका मुझे मिला वो 83 फिल्म में मिला, कबीर खान की फिल्म थी, जो हमारे वर्ल्ड कप जो 83 वर्ल्ड कप था उस पर थी। उसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे करने को मिला था, और उतनी बड़ी फिल्म में। और कितनी देर का आपका सीन था? लगभग मेरा उस 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म में 2 या 3 मिनट का रोल था, बट काफ़ी इम्पैक्टफुल और काफ़ी नोटिसेबल रोल मिला वो। हालांकि एक्टिंग करियर में जब आप किसी बैकग्राउंड से नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको डिपेंडेबल रहना पड़ता है कि मुझे कोई रोल देगा, अच्छा रोल ऐसे मिलेगा, आपको ऑडिशंस देने होते हैं। तो एक प्रोसेस से गुजरते हुए अगर आपको कोई एक डिसेंट रोल मिल रहा है, उसकी इज़्ज़त से आप उस पूरे इज़्ज़त से उसका काम करिए, और वो रोल अगर आप अच्छे से करेंगे तो जनता तक पहुंचेगा। कभी ऐसा होता है कि परिवार, दोस्त या कोई भी रिश्तेदार आपसे ऐसे बोले कि यार सैफ तुम दिखते तो हो नहीं फिल्मों में, वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली की, अपनों की आपसे, मतलब जो भी बच्चा उस फील्ड में जाता है, तो वो चीज़ कभी आपने फेस की है कि यार नहीं मिला? एक चीज़ एज एन एक्टर मैंने सीखी कि जब आप एक्टिंग जैसे प्रोफेशन में जाते हैं तो शुरुआत में वो आपका अकेले का सपना रहता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उस प्रोसेस में चले जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर थिएटर कर रहे होते हैं या छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म्स कर रहे होते हैं, वो सपना धीरे धीरे आपके फैमिली का बनता है, फिर आपके पड़ोसियों का बनता है, और धीरे धीरे पूरे उस जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, आपकी पूरी सोसाइटी में वो सपना आपके साथ साथ देखने के लिए हज़ार लोग और खड़े हो जाते हैं। तो बर्डन ऑफ कोर्स रहता है, कभी कभार बुरा भी लगता है कि कोई आपको ताने की तरह मारता है, सपोर्ट आपको खुद से ही ढूंढना पड़ता है। फाइनेंशियली कुछ आपने संघर्ष इस बीच में किया, कुछ ऐसे दौर से आप गुजरे जिसमें आपको लगा कि बहुत हिम्मत की ज़रूरत है अगर यहाँ बने रहना है तो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगे कि नहीं यार नौकरी कर लेता हूँ? नहीं, शुरुआत में ही ऐसा रहा। जब मैं एक्टिंग कोर्स में आया था, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है ये। 6 महीने तक तो मेरे फादर और फैमिली को मालूम ही नहीं था कि मैं एक्टिंग भी करने जाता हूँ। मैं झूठ बोल के घर पे कि मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं चला जाता था। तो हालांकि आई एम नॉट वेरी मच रिलीजियस पर्सन, बट आई बिलीव इन अल्लाह। उस दौरान मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं फ़ीस कैसे दूँगा, और फ़ीस देने के लिए मैंने रोज़े रखना शुरू कर दिया। हालांकि रोज़े मैं रखता था,
वैसे भी रखने लगा क्योंकि इससे मेरे खर्चे बच जाते थे। उस खर्चे से बचाकर कुछ 500 दोस्तों से ले लिए, 100-200 लेके 2000-3000 मेरी फ़ीस थी। वो मैंने 6-8 महीने तक दी। तो आपने खाने पीने का दिन भर का खर्च बचाकर फीस इकट्ठी की, एक्टिंग कोर्स की और फिर उसको दिया। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अब इतने सालों बाद जबकि आपको काम भी मिलने लगा है, आपने कई वेब सीरीज़ की, 83 में भी आपका जी, जी। नोटिसेबल एक बिल्कुल, बिल्कुल। कैरेक्टर था। अब इतने साल के बाद आज क्या आपको ऐसा लगता है कि एक जो इंसान की बेसिक नीड होती है, एक बंधी हुई इनकम, क्या ऐसा कुछ बंदोबस्त हो पाया है कि हाँ भाई रोज़ी रोटी है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ईज़ी है ये सब मैनेज करना अपनी रोज़ी रोटी, ख़ासकर आर्ट फील्ड में और एक्टिंग फील्ड में। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अगर आप काम करना जानते हैं, आप काम कर सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी मौके पर, तो किसी आप भी टाइम पर। किसी भी टाइम पर, बेशक, बेशक, किसी भी टाइम पर, किसी भी मौके पर, किसी भी हालत में आपको एक्टिंग कभी भूखा नहीं रखेगी। तो सैफ, क्या कभी ऐसा हुआ इतने सालों में कि कभी आप फाइनेंशियली चीज़ों से इतना जूझ गए हों और फिर लगा हो कि यार कुछ कुछ ज़रिया कर लेता हूँ कमाई का? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा कई मौक़ों पर ऐसा भी रहता है कि दिल बड़ा उदास सा हो जाता है कि यार अभी क्या करें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हर वॉरियर की एक वही होती है कि जब तक ज़िंदा है तब तक लड़ते रहो, और उस लड़ने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहला सबक ही आर्ट में ये सिखाया गया था, थिएटर और एक्टिंग में, कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और आर्टिस्ट को इमेजिनेशन और डिसिप्लिन और कमिटमेंट, इन तीनों चीज़ को एक साथ लेकर चलना चाहिए, तो आई थिंक फिर वो कहीं हार नहीं मानेगा। हाँ, थोड़ा देर सवेर हो सकती है आपको अच्छा काम फिल्मों में मिलने के लिए, लेकिन मायूसी नहीं। मायूस हो गए तो आपने रास्ता अपने लिए खुद ही बंद कर दिया। पर मंथ अगर एक एवरेज हम लगाएं तो कितना आप कमा पाते हैं लगभग? अपने फ़ोन की EMI दे देता हूँ और कुछ जगह मुझे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो कुछ कर लेता हूँ, कुछ खर्चे होते हैं वो निकल जाते हैं। स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि एक स्थायी अमाउंट कैसे कलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मैं कई सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, और जो कि मुझे इस फील्ड से ही मिलती हैं। क्या इतना कर पाते हैं कि अगर एक आम इंसान की तरह सीधी सादी ज़िंदगी की चैन से रह रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, इतना अगर आपका अपना परिवार बढ़े, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, तो क्या आप अपने आप को इतना कैपेबल मानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए ज़िम्मेदारी उठा पाएंगे आज फाइनेंशियली इस मुकाम पर क्या आप पहुंच गए हैं 12 सालों के संघर्ष के बाद? बिल्कुल, बिल्कुल, और कई सारे स्ट्रगल्स होते हैं इकोनॉमिकली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की मुसीबत और परेशानी मुझे नहीं झेलनी पड़ती है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से काम बन ही जाता है। काम मिल जाता है। हाँ, काम बन ही जाता है। आप हमेशा मतलब दिल्ली में ही रहे हैं या बाहर जाकर भी काम ढूंढा है, या फिर जब काम मिल गया है तब गए हैं? नहीं, मैं दिल्ली बॉम्बे दोनों ही करता रहता हूँ। अभी 6-8 महीने से दिल्ली में थिएटर में बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिल नहीं पा रहा है। थिएटर में जो आपको अमाउंट पेड होता है, क्या वो ठीक ठाक होता है? हाँ, कई जगह बहुत ठीक होता है, कई जगह हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह लग्जरी ही मिल रही होती है। कई जगह कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे फेस्टिवल हैं जहाँ अमाउंट बहुत वेरी करता है। बट इन द नेम ऑफ थिएटर, इन द नेम ऑफ आर्ट, हम लोग उसको भी मैनेज कर लेते हैं। कई बार आपका शो देखने ऑडियंस ही नहीं आती है, ये भी बड़ा निराशाजनक रहता है। जब ऐसा होता है साहब कि जैसे शो किया, ऑडियंस नहीं आई, तो क्या ऐसा होता है कि एक्टर्स जो कि उस शो के मजदूर हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनको पेमेंट हो जाती है? मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे अमाउंट छोटा ही है, लेकिन हम अपने एक्टर्स नए हों पुराने हों सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, और शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई जगह ग्रांट्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की बहुत कमाल की ग्रांट्स है, स्कीम है। कई बार हमें मौका मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, कभी वो दूसरों को मिलता है। मेन चीज़ जो ज़रूरी है उसमें एक्टर को, कलाकार को आप मज़दूर ना समझें, आप उसको चाहे थोड़ा ही अमाउंट दें, लेकिन पे तो करें, उसकी भी तो हिम्मत बंधी रहे। वो बेचारा फ्री में थोड़ी मजदूरी करेगा। तो ये अमूमन एग्जाम्पल्स ऐसे आते रहते हैं थिएटर दुनिया में कि फ़लाँ ने फ़लाँ के पैसे नहीं दिए, फ़लाँ ने फ़लाँ की टीम को पैसे नहीं दिए। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा बहुत हटा दें तो मेरे हिसाब से और बेहतर होगा। साफ जैसे एक्टर का नाम लेते ही हमें वही लगता है, रेड कारपेट, फिल्में, लाइमलाइट, शो, मीडिया पीछे है, फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं। तो असल में एक्टिंग में जाना क्या है?
वो तो एक हमें दूर से दिखता है, वो चीज़ें हैं जो हमें लालायित कर रही हैं, बट एक्चुअल में क्या है एक्टिंग में जाने का जो संघर्ष है, जो अपने आप भीतर से एक लड़ाई है, जिस चीज़ को इंसान एक झेलता है, तो वो सैफ हमें बताएंगे कि असल में एक्टिंग में जाना क्या है। एक हमारी टीचर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि एक्टर का जो काम है वो एक डिलीवरी बॉय का है, कि वो डिलीवर करता है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ड्रामा हो, कोई भी कहानी हो। अब एक एक्टर को ज़िंदा रहने के लिए, इस काम को करने के लिए क्या वो जो ग्लैमर जो आपने कहा कि उसे चाहिए, उसके लिए क्या करना होता है, ये बहुत ही बोरिंग सी चीज़ है। ग्लैमर और फेम दूर से बहुत, जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, वो वैसा ही होता है। मैं अब जब शो करके उतरता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है ऑडियंस का। जब आप सिनेमा करने लगेंगे तो वही 303 लाख हो जाएगा, बस दायरा बढ़ जाता है आपका। लेकिन सबसे एक चीज़ कॉमन है, आपकी ऑडियंस हमेशा आपके अच्छे काम को ही प्रेज़ करेगी, चाहे आपकी 300 ऑडियंस हो, चाहे 3 लाख ऑडियंस हो। अब उस अच्छे काम का ही सारा स्ट्रगल है। फेम और वो जो ग्लैमर है वो बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप मिल हाँ जाएगा। वो प्रोडक्ट है, लेकिन आपके काम में कमी है तो फंस जाएंगे आप। तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्टर को शिद्दत से बेशरम होना पड़ेगा। बेशरम ये नहीं कि दूसरे की बेइज्जती कर रहा है, खुद के लिए बेशरम रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आर्टिस्ट बेशरम हो जाएगा, अपने इमोशंस को नंगा कर देगा, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर पाएगा। जब वो पोर्ट्रे ही नहीं कर पाएगा तो मैं उसको अच्छा बुरा क्या ही बोलूँ। उसके बाद रिजेक्शंस के लिए तैयार रहे कि भाई रिजेक्शंस बहुत आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, हारना नहीं है। हाँ। आप तो दिल्ली से थे, तो आपने यहाँ आकर रहना करना, खाने पीने का बंदोबस्त, घर का, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं झेलनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। पर माशाल्लाह। जो दूसरे शहरों से हैं और जिन्हें यहाँ आकर एक्टिंग सीखनी है, करनी है, आपने देखा होगा अपने आसपास, तो उनका संघर्ष और जो यहीं के रहने वाले हैं, तो दोनों में तो बहुत धरातल स्तर पे बहुत फ़र्क रहता होगा। बहुत फ़र्क रहता है। और इवन आई रिस्पेक्ट दोज आर्टिस्ट कि जो अपने गांव, मोहल्ले, छोटे छोटे कस्बों से बाहर आके महानगरों में रंगमंच कर रहे हैं या एक्टिंग सीख रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी फैमिली माशाल्लाह दिल्ली में ही रहती है और अच्छा खासा बिज़नेस है, चीज़ें चल रही होती हैं। तो मुझे कभी उस कि मुझे खाना का बनाना है या उस तरह की सहूलियत मुझे मिलती रही है। जिस चीज़ के लिए असल संघर्ष होता है, बेसिक आपकी नीड, सोना, खाना, कपड़े, ये सब करना है, वो आपके हिस्से नहीं आया। वो हिस्से नहीं आया। वो हिस्से तब होता है जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। जैसे मेरे थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में मेरे माँ बाप को कुछ नहीं मालूम, तो वो चीज़ मैं किसी को नहीं, तो मुझे फिर सेट भी लगाना होता है क्योंकि वो मेरा काम है, वो मैंने चुना है। सेम जब लोग बाहर से आते हैं उनके लिए और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगर कोई इंसान एक्टिंग सीखने की दुनिया में कदम रखता है और उसके बाद में सीखता है, कोर्स करता है, या जो भी तमाम बंदोबस्त हैं, उससे वो ट्रेंड होता है। ट्रेंड होने के बाद फिर उसे थिएटर में काम मिलता है, सिनेमा में कुछ कुछ सीन्स मिलने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक मोटे तौर पे आप बताइए कि कितने साल लग जाते हैं आपको एक अपना रोज़गार पाने में, काम ढूंढने में, शुरुआती तौर पे? देखिए, मिनिमम 2-3 साल तो आपको किसी भी इलाके में रहें, किसी भी शहर में रहें, आपको थोड़ा वक्त तो लगता ही है। उस पेशेंस में जब आपके पास 2-3 साल लगते हैं आपको सीखने समझने में और पैसा कमाने में, उसी दौरान वो सबसे क्रिटिकल वक्त होता है एज एन आर्टिस्ट। उस दौरान आप सीखें, क्राफ्ट को सीखें, अपने बारे में सीखें। और एक एक्टर का काम मुझे बड़ा अकेलेपन का लगता है। एक्टर्स जॉब इज़ अ वेरी लोनली जॉब। उसमें को एक्टर की ज़रूरत पड़ती है, सेट की ज़रूरत पड़ती है, कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एट दी एंड जब आप तैयार हैं तो वो स्ट्रगल, वो 2-3 साल जब तक आप नहीं कमा रहे हैं तो अपने आप पे पिटी मत करिए कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं साल भर से थिएटर कर रहा हूँ। सीखिए, मतलब क्राफ्ट को इम्प्रूव उस दौरान भले से आप फाइनेंशियली नहीं हो रहे हैं, आपकी कमाई नहीं हो रही है, लेकिन आप मजबूत हो रहे हैं। हाँ, वो मजबूती जो आपको रोजगार देगी जैसे आगे मैंने के लिए। खुद का ही एग्जांपल दिया कि अब मेरी फैमिली में मेरे को उस तरह की टेंशन नहीं थी कि भाई मुझे खाना बनाना है या वो देखना है। क्योंकि लेकिन फैमिली थी। हाँ, फैमिली थी, है। लेकिन मेरे लिए दिक्कत ये थी कि यार ये मानेंगे नहीं। और ये हर एक एक्टर के साथ है कि कोई भी घर वाला, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी नहीं राज़ी होगा कि आप इस प्रोफेशन में राज़ी ना होने की जो एक मेन वजह है, एक मोटे तौर पे जो ज़्यादातर सबके साथ होती है, वो क्या है? एक कमाई कि हाँ, स्थिरता नहीं है। एज एन एक्टर, ट्रेंड एक्टर, वो सपोज़
20,000 ही इज़ चार्जिंग कि अपने काम के लिए वो 20,000 रुपये पर डे ले रहा है, या जो भी एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। मेरे लिए 2,000 रुपये के भी एक्टर्स खड़े हो जाएंगे। आप डिफरेंस देख रहे हैं? 20,000 से 2,000 जो अमाउंट का ब्रेक इवन है वो भी कॉमन नहीं है। वो भी कॉमन है। तो वो चीज़ बड़ा तो स्ट्रगल फिर है। ये है कि जो पे करने वाला है वो 20,000 क्यों देगा, वो 2,000 वाले को ले लेकिन लेगा। फिर वही बात आ जाती है क्वालिटी। क्वालिटी। अब जिसको वाकई में अपने काम से प्यार है तो वो चाहेगा कि 20 क्या 22 ले भाई, तू आ, मुझे तू चाहिए। मतलब उसमें दिखना चाहिए वो चीज़ बंदे में। लेकिन अब इनकी क्वांटिटी कम है, इस तरह के लोगों की। हर कोई चाहता है कि मैं जेब से बजट बचा लूँ, पैसे बचा लूँ। उस बचाने और लगाने के चक्कर में कई बार इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है मतलब कि नए और पुराने आर्टिस्ट को एक तरह से तौल दिया जाता है जो चीज़ें आपको दुख देती हैं एक फील्ड में तजुर्बा होने हाँ, के बावजूद। कि वो अब जैसे कि एक डॉक्टर है, एक 10 साल 20 साल का डॉक्टर है ट्रेंड, तो आप उसकी अलग इज्जत करेंगे। एक अभी बेचारा अभी पास आउट हुआ है। MBBS करके अभी निकला है 6 महीने साल भर, हालांकि इज्जत उसकी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने ही मेहनत करी है 4-5 साल, जो पर भी करा। तजुर्बा लेकिन होता है। तजुर्बा और मेहनत दोनों में फ़र्क है, और वो चीज़ थोड़ा सा बैलेंस करनी वो चाहिए। एक बहुत मशहूर बात है ना कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ हाँ, नहीं होगा, तजुर्बा तो तजुर्बा होगा। एक शेर है, गालिब का शेर है कि घर में था क्या जिसका गम उसे गारत करता, घर में था क्या जिसका गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हसरत तामीर सो है। तो वो जो तामीर आपने हसरत रखी थी ना, वो पहला ख्वाब एज अ बचपन में कि यार मैं एक एक्टर बनूंगा, या मैं एक कलाकार बनूंगा, मैं म्यूजिशियन बनूंगा, उस बच्चे के सपने को ज़िंदा रखने के लिए लड़ना है आपको, बाकी सारी समझदारी से। तो इस बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, काम मिलता जाता है, ढूंढते जाते हैं, पर जब एक चौथी सीढ़ी पे चढ़ गए तो ख्वाब 10वीं का है, जब 10वीं पे चढ़ गए तो 20वीं का है। क्योंकि आप चीज़ें तो पीछे छूटती चली जाती हैं, आपका मूड चेंज होता रहता है, आपके रिश्ते चेंज होते रहते हैं, आपका माइंड, समय, हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो जो एक छोटा सा ख्वाब आपने देखा था वो नहीं चेंज होना चाहिए। वो अगर चेंज हो गया तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे कुछ हो जाएं दुनिया में, तो आप इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए वो छोटा बच्चा जो शायद वो DAV स्कूल में जब मैं था, और उसने कभी क्लास के सामने बोला होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने जब हाथ खड़ा करके कहा कि मैं एक TV पे आना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए चैलेंज है, उस बच्चे के ख्वाब को ज़िंदा रखना। जिस दिन वो ख्वाब ख़त्म हो गया तो शायद एज अ पर्सन मेरे अंदर की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सैफ, आपने अपना तजुर्बा हमें बताया और बहुत हिम्मत वाली बातें बताई। कुल मिलाकर जो सैफ ने अपना कहानी हमारे साथ शेयर की, उससे मुझे यही अभी तक मैं समझ पाई हूँ कि हिम्मत नहीं तोड़नी है, मजबूत बने रहना है और बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश झा, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पब्लिकेशन हेड है। तो ये हमें बताएंगे यहाँ से हर साल कितने बच्चे एक्टिंग कोर्स करके पास आउट होते हैं। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है यहाँ, पूरे तरह से थिएटर के लिए है, जिसमें कुछ डिजाइनर भी होते हैं, एक्टिंग भी होते हैं, डायरेक्शन में भी बच्चे पास आउट होते हैं। ये ओवरऑल कोर्स होता है पूरा? ये एक कोर्स है, मास्टर डिग्री है, जिसको आप MA कहते हैं, मास्टर डिग्री इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये कोर्स है। और पहले तो यहाँ 20 बच्चे पास हुआ करते थे, और अब पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर संख्या बढ़ करके 27-28 हो गया है। तो ये हर साल यहाँ से 28 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और सर, कौन से साल से ये एक्टिंग सिखाने के लिए मास्टर जो प्रोग्राम है, कब से शुरुआत इसकी हुई है? ये विद्यालय की स्थापना 58-59 में हुआ, और तब से लगातार काम हर साल बच्चे यहाँ से हर साल निकलते। पहले 2 साल का कोर्स था, अब 3 साल का कोर्स हो गया है। ओके। हर साल बच्चे पास आउट हो रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जी। और सर, एक्टिंग सीखे हुए जो यहाँ के कलाकार हैं, कितने ऐसे कलाकार हैं जो सिनेमा में भी गए और वहाँ भी बहुत उन्होंने नाम कमाया? बहुत से ऐसे कलाकार हैं। तो वैसे तो यहाँ का जो शिक्षण है वो भारतीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने क्षेत्र में जाकर के थिएटर करने के लिए है। उस हर क्षेत्र में थिएटर के लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिनेमा में जाकर के भी एक्टिंग किए हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह है, ओम पुरी है, अनुपम खेर साहब हैं, अभी जो हमारे ये विनीत कुमार हैं, सबसे नवाजुद्दीन है, इस साल जो भारत रंग महोत्सव के रंगदूत हैं पंकज त्रिपाठी हैं,
ये सब यहाँ के पास आउट हैं। जी, जी। तो बहुत संख्या है जो फिल्म में भी जा गए हैं, तो एक्टिंग में अपना अलग तरह का अपना एक रेशो कितना, कुछ अंदाज़ा आप बता पाएंगे कितना रेशो रहता है जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए और जिन्होंने सिनेमा में भी नाम कमाया, तो उसमें रेशो कितना रहा? आधे लगभग? नहीं, बहुत कम रहता है। हर बैच से 1-2 बच्चे ही सिनेमा में जाते हैं, बाकी मतलब 28 पास होते हैं तो 1-2 जाकर अपना नाम कमा पाते हैं। नहीं, उस फील्ड में जाते हैं। वहाँ बाकी सिनेमा में? हाँ, जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में अपना नाम कमा जी, रहे जी, हैं, जी। शिक्षण में नाम कमा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाकर के काम जी, जी, कर रहे हैं। फिल्म में भी ओके। 1-2 बच्चे चले जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।